और उनके पीछे असल किरदारों के परिवेश एवं विचारों की कहानी और फिर उनके विचारों के पीछे ग्रह दोष प्रभाव की असलियत, यही आज की बातचीत का केंद्र बिंदु है। देश के दक्षिणी सिरे पर स्थित भूभाग होने से केरला पर मंगल एवं केतु ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। वास्तु परिस्थितियों का यह प्रभाव केतु की विशेष गोचर परिस्थितियों में, विशेषकर शनि केतु युति दौरान मूल निवासी मानव मस्तिष्क के विचारों को स्वतः ही पलायन वृत्ति विचार आकर्षण देता है। नमस्कार। रेडिकलाइजेशन अथवा फोर्स्ड कन्वर्जन जैसी असामाजिक एवं मर्यादाओं से परे गतिविधियां, इन कर्मों के पीछे मानव विचारों को पोषित करने वाले इंड्यूस्ड ग्रह दोष, ग्रह दशा एवं ग्रह प्रभाव क्या है? कल्पित या सत्य घटना के नेपथ्य में आकाशीय सूत्रधार कौन है? केरल में हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहादी बनाने की घटनाओं के पीछे सच्चाई जरूर है। भले ही ऐसी लड़कियों का आंकड़ा 10 से 20 से ज्यादा ना हो, लेकिन ऐसा समाज में घटित जरूर हुआ है, इसलिए फिल्म में दिखाया गया। 32,000 लड़कियों के गायब होने का दावा कुछ अतिरिक्त लगता है, क्योंकि फिल्म एक फिक्शन है, इसलिए 32,000 के आंकड़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिल्म कई बार समाज की हकीकत दिखाती रही है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक का यह पैटर्न देखा गया है। बीते कई दशकों से दुनिया भर में ऐसी फिल्में बनती रही हैं जो ज्वलंत मुद्दों को उठाती हैं और केवल कभी कभी स्टैंड लेती भी नजर आती हैं। वर्ष 2009 से लेकर अब तक 32,000 ईसाई और हिंदू लड़कियों का इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और उन्हें सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में आईएस में भेजा गया। फिल्म निर्देशक ने कहा, इस बारे में शोध किया गया है, इसके आधार पर वे ये दावा कर रहे हैं। लड़कियों का लापता होना चिंता का विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापता होने वाली सभी लड़कियां आईएस ज्वाइन कर रही हैं। ये लापता लड़कियां मानव तस्करी का भी शिकार हो सकती हैं। इन्हें भीख मांगने से लेकर वैश्यावृत्ति तक में धकेला जा सकता है। इसके अलावा भी गुमशुदगी के कई और स्वाभाविक कारण भी होते हैं। ये फिल्म आतंकवादी गतिविधियों और साजिश को बेपर्दा करती है। क्या ये सच है या फिर ये कोरी कपोल कल्पना है? केरल की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच ये कोई मुद्दा है? सामूहिक चेतनाओं के द्वारा कथित रूप से किए गए असामाजिक एवं मर्यादाओं से परे कर्मों के पीछे बने ग्रह दोष, ग्रह दशा एवं ग्रह प्रभाव क्या है? कल्पित या सत्य घटना के पीछे नेपथ्य में आकाशीय सूत्रधार कौन है? यह जानने के लिए हमें घटना के पूर्व फ्लैशबैक में विषय की पास्ट्रोलॉजी में जाना होगा। फिल्म की कहानी के पीछे असल किरदारों की कहानी और उनके पीछे असल किरदारों के परिवेश एवं विचारों की कहानी और फिर उनके विचारों के पीछे ग्रह दोष प्रभाव की असलियत, यही आज की बातचीत का केंद्र बिंदु है। द केरला स्टोरी की असल कहानी के पीछे असली सूत्रधार कौन से ग्रह दोष हैं? आइए देखते हैं। वर्ष 2007-2008 पंचांग गणना अनुसार गोचर शनि केतु युति सिंह राशि मघा नक्षत्र गंडात बिंदु पर स्थित है। वर्ष 2019 में भी धनु राशि में शनि केतु युति प्रभाव बना रहा। शनि केतु युति का केतु ऊर्जा प्रभावित दक्षिण भारतीय भूभाग केरला निवासियों के अंतरंग वैचारिक आंदोलन से क्या संबंध है? अनिवासी केरल मामलों के विभाग द्वारा 2008 के सर्वेक्षण के अनुसार कुवैत में रहने वाले लगभग 80% भारतीय केरल से हैं। केरल में बसे अरब, विशेष रूप से वर्तमान मलप्पुरम जिले के आसपास बहुत बड़ी आबादी है। केरल में मुसलमानों और ईसाइयों के बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र हिंदू लड़कियों के लिए हमेशा खतरे में रहा है। अन्य समुदायों को इस्लामी देशों द्वारा इस्लाम में हिंदू आबादी को लुभाने के लिए भारी भरकम धन दिया जाता है ताकि पूरा राज्य उनके नियंत्रण में बना रहे। क्या शनि और केतु की युति को शापित योग, शापित दोष कहते हैं? शनि और केतु की युति के क्या परिणाम होते हैं? ज्योतिष और संयोग में शनि और केतु के प्रभाव को आज इस वीडियो ब्लॉग में
विस्तार से समझेंगे। ज्योतिष में सबसे दुर्लभ संयोगों में से एक, शनि और केतु एक साथ एक ही राशि में बैठे हो, एक ही नक्षत्र में बैठे हो, क्योंकि दोनों ग्रह धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए यह दुर्लभ संयोग 10 से 11 सालों में एक बार ही होता है। जब केतु किसी राशि पर स्थित होता है तो सबसे न्यायप्रिय ग्रह शनि के साथ मिलकर बहुत रहस्यमय हो जाता है। ज्यादातर एक भ्रामक चरित्र बनाता है जो शुरू में सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच दोलन करता है। मूल निवासी जातक विचारों में निर्मित यह विचित्र दोलन गोचर आकाश में भ्रमण कर रहे शनि केतु की गंडात बिंदु पर युति प्रभाववश आंदोलन में कब परिवर्तित हो जाता है, जातक को इसकी खबर एक निश्चित समय उपरांत गंडात बिंदु से शनि केतु के अग्रिम होने पर ही प्राप्त होती है। लेकिन जब शनि योग कटका हो या स्वामी के साथ संबंध हो और केंद्र में हो तो शनि अच्छे परिणाम भी देता है। इसलिए शनि केतु की युति किसी भी चार्ट के लिए कभी भी सामान्य नहीं होती है। शनि और केतु की युति और उसके प्रभाव को कैसे समझे? यह अंतरिक्ष में हो रही एक बड़ी घटना है। यह एक भिन्न योग है, अर्थात शनि और केतु एक ही अंश पर हैं। शनि कर्म के कारक हैं, तभी तो कर्म अधिपति हैं। यह आजीविका का कारक भी है, जनमत का कारक है, लोकतंत्र का कारक है, कार्यकर्ताओं का भी कारक है। केतु मोक्ष का कारक है, केतु ध्वजा है, केतु ऊंचाई है, केतु शिखा है। शनि और केतु ग्रह की युति को समझने के लिए सबसे पहले हमें दोनों ग्रहों को समझना होगा। शनि आयु, न्याय, नौकरी, सेवा, शर्मिंदगी, जी हां शर्मिंदगी और वफादारी का कारक ग्रह है। यह कारावास का कारक ग्रह भी है। राजनीति में इन्हें आम लोगों का कारक ग्रह भी माना गया है। केतु को रहस्यमयी विषयों का कारक ग्रह माना गया है। यह मोक्ष देने वाला ग्रह भी है। केतु धनु राशि में उच्च का है और बुध की मिथुन राशि इसकी नीच राशि कही जाती है। केतु को मंगल के समान माना गया है। शनि इसके सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। यद्यपि दोनों अलग अलग ग्रहों को आध्यात्मिक पथ का नेतृत्व और मार्गदर्शन करने वाला माना जाता है, लेकिन दोनों ग्रहों की प्रवृत्ति है कि ये दोनों ग्रह पापियों को दंड देकर, उन्हें कष्ट देकर कठोर सबक सिखाते हैं। जहां शनि व्यक्ति को पराया कर देता है, वहीं केतु रिश्तों को त्याग कर वैराग्य उत्पन्न कर देता है। केतु हमें अतीत पर दोबारा गौर करने के लिए भी मजबूर करता है। जैसा कि सर्वविदित है, शनि अपनी दशा, शनि ढैया या गोचर के समय व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने और सही काम करने के लिए सात्विक मार्ग चुनने के लिए मजबूर करता है। वहीं शनि और केतु दोनों ग्रहों का एक सिद्धांत भी है, जो एक ही है, जो बोया है वही काटना पड़ेगा, अर्थात स्वयं के पाप कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको अपनी गंदगी खुद ही साफ करनी होगी। यह उदाहरण उन लोगों के लिए एक संदेश है जो इस तरह के संयोग से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, जो जीवन की परिस्थितियों से हताश और निराश हो चुके हैं, जिन्हें भूतकाल से कष्ट हुआ है, जिन्होंने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल प्राप्त किया है, जो इस जन्म में भोग रहे हैं। शनि केतु युति के समय को कर्मों की सफाई या कर्ज चुकाने या कठिन समय से सीख लेने वाला भी कहा जा सकता है। और इस सत्यता को हम द केरल स्टोरी में कही गई केरल की कहानी से भी जोड़कर देख सकते हैं। अतीत को मत पकड़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में एक घाव बार बार हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है। ऐसा अतीत से बाहर आने के लिए भी जरूरी है। कभी पुरानी बातों को भुला भी दिया जाए और अतीत को ध्यान में ना भी रखा जाए। इस जन्म में आपको पुराने कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शनि हमें सांसारिक जिम्मेदारियों से जोड़े रखते हैं, परेशानी देकर हमारी सहन शक्ति में सुधार करते हैं। शनि और केतु दोनों ही व्यक्ति को अतीत के दुखों से बचाने के लिए आश्रम की ओर भगाने की प्रवृत्ति देते हैं। जो लोग देश के बजाय विदेश में रहने के इच्छुक हैं, शनि केतु का एक साथ गोचर ऐसे विचार द्वंद्व में जूझ रहे लोगों की पलायन वृत्ति एवं सामाजिक विरक्ति मनोदशा के लिए बहुत ही अनुकूल साबित होता है। वास्तुशास्त्र वर्णित सूत्र अनुसार देश के दक्षिण सिरे पर स्थित भूभाग होने से केरला
पर मंगल एवं केतु ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। वास्तु परिस्थितियों का यह प्रभाव केतु की विशेष गोचर परिस्थितियों में, विशेषकर शनि केतु युति दौरान निवासी मानव मस्तिष्क के विचारों को स्वतः ही पलायन वृत्ति आकर्षण देता है। शनि केतु ग्रह दोष लड़कियों को धर्मांतरण के लिए भी लुभाता है। उनके विचारों में खाड़ी प्रवासियों को अत्यधिक मांग दूल्हे की तरह प्रस्तुत करता है। ऐशो आराम की जीवन शैली और दूल्हों की अमीरी को देखते हुए दूसरे धर्म की महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है और फिर उन्हें इन अमीर पुरुषों को दिखाया जाता है। इस सामूहिक मनोवृत्ति वजह से केरल निवासियों का मुस्लिम देशों में खासा आकर्षण रहा है। अवचेतन मन की चुनौतियों का ज्ञान केतु ग्रह का मुख्य स्वभाव है। वह दुनिया का सामना करने से बचना चाहता है। वह सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने से बचना चाहता है। इसके लिए गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लेने की प्रवृत्ति रखता है। व्यक्ति ध्यान और चिंतन में समय व्यतीत करता है और दुनिया की जिम्मेदारियों से नहीं निपटना चाहता है। शनि और केतु का एक साथ होना बड़ी संख्या में लोगों को पारिवारिक जीवन से संन्यास लेकर विदेश में ऐश युक्त जीवन अवधारणा अथवा आश्रम जीवन तक ले जा सकता है। दोनों का संयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि गुरु का प्रभाव राशि पे पड़ रहा हो तो सामाजिक विरक्ति ज्यादा होगी और गुरु का प्रभाव ना होने से पलायन वृत्ति ज्यादा हावी हो सकती है। आध्यात्मिक विकास, यह संयोजन लोगों को आध्यात्मिक विकास दे सकता है। यह आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज के लिए घर से दूर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति घर छोड़ देता है और एक नई आध्यात्मिक शुरुआत करना चाहता है। यदि धनु राशि के जातक गुरु ने अभी तक अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया है तो गुरु की दशा उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए अनुकूल समय साबित हो सकती है। शनि और केतु दोनों के अंतर प्रत्यंतर इस ऊर्जा को जगाने का विशेष काम करते हैं। दुनिया से मोहभंग की स्थिति, जातक दुनिया से मोहभंग को बढ़ावा देने में सक्षम होगा। वह प्रत्येक विषय की गहराई में जाकर समझने का प्रयास तो करेगा। समझेगा या नहीं समझेगा यह अन्य ग्रह प्रभाव पर भी निर्भर है। फिर वह चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या तकनीकी हो, वह सूक्ष्मता से समझना चाहेगा। वह भौतिक दुनिया के बदलते स्वरूप को पहचानने में अपनी ऊर्जा लगाएगा। ऐसे विचार उच्चतम बिंदु को प्राप्त होते रहेंगे कि दुख के सागर को पार करने के बाद खोई हुई आध्यात्मिक चेतना को सिस्टम से बाहर निकलकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु की राशि में शनि केतु की ऊर्जा कभी कभी निराशावाद और सुस्ती का कारण भी बन सकती है और यह उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करती है और आगे बढ़ने की अवसादग्रस्तता की प्रवृत्ति को भी ध्यान में देगी। प्रभावित घर कौन से हैं? शनि केतु की दशा में विशेष रूप से जातक ऐसे भाव से शासित क्षेत्रों में प्रभावित होगा जहां यह युति हो रही है। शनि की तीसरी दृष्टि किसी भाव पर, सप्तम किसी भाव पर और दशम किसी भाव पर होगी। केतु ग्रह की पंचम दृष्टि किसी भाव पर तो नवम दृष्टि भी किसी भाव को अवश्य प्रभावित करेगी। शनि केतु की दशा प्रभाव में इन 6 भावों को अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बजाय कुशलता से घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। वैराग्य और वैराग्य की ओर उन्मुख होने के स्थान पर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सर्वथा उचित है। इससे पहले जो लोग अस्वीकृति और त्याग जीवन में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए दोनों ग्रहों की दशा या गोचर का समय आत्मा और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चरण साबित होगा। आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दीक्षा से होकर जाता है, इसलिए दीक्षा लेने में आसानी होगी और यह दीक्षा धर्म और जाति के बंधन को त्याग सकने का आकर्षण का भी कारण बनता है। इसके विपरीत जो लोग इस समय बहुत अधिक कष्ट झेल रहे हैं उन्हें उदासी, स्वार्थ और कट्टरता का मार्ग भी त्याग कर स्वयं को सकारात्मक रखना होगा। जीवन के पुराने तरीकों का अनुसरण करने के बजाय नए विकल्प,
नई तकनीकों, नए परिवेश, नए देश का स्वागत करने की आदतों का विकास वापसी के समय मुसीबत का कारण भी बन सकता है, जैसा कि इन 3 बेटियों के साथ घटित होता फिल्म में भी दिखाया गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? शोध निष्कर्ष अनुसार शनि केतु की युति, शनि केतु का संबंध, दृष्टि, गोचर, इस योग के होने से जीवन में कष्ट, दरिद्रता, अपमान, दुख और क्लेश होता है। व्यक्ति को पेशेवर जीवन और व्यवसाय में कर्ज और नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। यह दोष उसकी मानसिक शांति को भी भंग करता है। नकारात्मक विचार, अवसाद और भय जातक के जीवन में अशांति पैदा करते रहते हैं। यह उनके पेशेवर जीवन में भी समस्याएं पैदा कर सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।